कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है कि लगता है जैसे किस्मत ने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। गरीबी, संघर्ष, लोगों की बातें और हर दिन की लड़ाई। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, लेकिन एक दिन वही लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। सन 1980 से गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। छोटे नरेंद्र अक्सर अपने पिता के साथ स्टेशन जाया करते थे। सुबह सुबह जब बाकीचे सो रहे होते थे, नरेंद्र उठकर अपने पिता की मदद करते। वो यात्रियों को आवाज लगा कहते, चाय ले लो, गरम चाय। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में किताबों की जगह चाय का केतली हो, लेकिन उस बच्चे के दिल में कुछ बड़ा करने का सपना था। स्कूल के बाद नरेंद्र अपने पिता के साथ काम करते, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखते। वे पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन उनमें एक खास बात थी, नृत्य। स्कूल में जब भी कोई नाटक होता नरेंद्र उसमें हिस्सा लेते, कभी सैनिक बनते, कभी राजा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, उनके अंदर एक आग थी कुछ अलग करने की। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, कई बार खाने तक की दिक्कत होती, फिर भी नरेंद्र हार नहीं मानते। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी के मन में एक अलग ही सपना पैदा हुआ। वे सिर्फ पैसा कमाने या नौकरी करने के बारे में नहीं सोचते थे। वे सोचते थे, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। इस सवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया और भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की। वे हिमालय तक गए, कई आश्रमों में रहे, साधुओं के साथ समय बिताया। यह समय उनके लिए आत्म खोज का समय था। कुछ सालों बाद नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौटे। अब उनके मन में एक स्पष्ट उद्देश्य था। वे समाज के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर काम शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, न कोई पैसा, न कोई आराम, दिन रात मेहनत, गांव गांव जाना, लोगों से मिलना, समस्याएं सुनना। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे खुशी मिलती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। उनकी संगठन क्षमता बहुत मजबूत थी। वे हर काम को पूरी लगन से करते। यही वजह थी कि उन्हें राजनीति में भी जिम्मेदारियां मिलने लगी। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। अब उनका काम और बड़ा हो गया। साल 2000 गुजरात में एक भयानक भूकंप आया। हजारों लोग प्रभावित हुए। उसी समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पूरा राज्य संकट में था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके गुजरात को फिर से खड़ा किया। समय बीतता गया। नरेंद्र मोदी की पहचान एक मजबूत नेता के रूप में बनने लगी, लेकिन उनके मन में अभी भी एक बड़ा सपना था, भारत को आगे बढ़ाने का सपना। 2002 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा। उस समय बहुत लोग कहते थे, एक चाय बेचने वाला लड़का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन जनता ने कुछ और ही फैसला किया। 2002 का चुनाव परिणाम आया और इतिहास बन गया। वडनगर का वही छोटा लड़का जो कभी स्टेशन पर चाय बेचता था, भारत का प्रधानमंत्री बन गया। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा थी। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें बताती है कि गरीबी आपकी किस्मत तय नहीं करती, परिस्थितियां आपकी मंजिल नहीं तय करती। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, अगर आपके अंदर सपने देखने की हिम्मत है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज भी जब कोई बच्चा किसी छोटे से शहर में बड़े सपने देखता है, तो नरेंद्र मोदी की कहानी उसे ये याद दिलाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर हौसले बड़े हों तो मंजिल भी बड़ी होती है।